इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है मंदिर और मस्जिद को लेके। बहस इस बात पर हो रही है, तर्क इस बात पर दिया जा रहा है क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बना या ज्ञानवापी मस्जिद का अस्तित्व पहले से था। इस समय ये मुकदमा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है और वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां भी इस मसले पर बहस चल रही है। मेरे साथ डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी हैं, इतिहासकार हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत करीब से बनारस और आसपास का जो भौगोलिक स्थितियां है, जो वहां की ज्योग्राफी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिहाज से भी और इतिहासकार के लिहाज से भी बहुत गहन और बहुत बारीक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सर, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी बहस चल रही है देश में, लेकिन फैक्ट और फिगर्स के मामले में देखा जाए तो कभी ये फैक्ट और फिगर देखने को मिलते हैं। बतौर जानकार, बतौर इतिहासकार, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ साइट के सर्वे के लिए जाती है तो ये पता कैसे चलेगा कि पहले मंदिर बना या पहले मस्जिद? देखिए, ये तो सर्वमान्य है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी रही है और निश्चित रूप से अभी हम कुछ दिन पहले, 3 साल पहले, हमने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सर्वेक्षण किया था और वहाँ पे बभनियाओं का हमने एक्सकवेशन किया है, जहाँ हमको शिवलिंग मिला है। प्राचीनतम शिवलिंग है भारत का, इस क्षेत्र का प्राचीनतम कुषाणकालीन मंदिर है। उस पर स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उसके आधार पर उसकी तिथि कम से कम आज से लगभग 1900 वर्ष पहले की है जो शिवलिंग मिला है। सर, शिवलिंग मिला है। तो यहाँ पे जो बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, यहाँ पे हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो पहले बना या बाद में, ये तो सर्वमान्य है कि वो पहले बना। और यह तो ज्योतिर्लिंग है, उसके तिथि को बता पाना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ, धर्म के आधार पर उसके विश्लेषण नहीं कर सकता। और इतिहास का विश्लेषण तो निश्चित रूप से उसके आसपास प्राप्त चीजों के आधार पर ही होता है, वस्तुओं के आधार पर ही होता है। रही बात मंदिर और मस्जिद की, तो मंदिर पहले बना है, क्योंकि मंदिर जब भी बना होगा 1300 ईसा पूर्व के आसपास बनारस के, वाराणसी के, काशी के बसने के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। पहला एक्सकवेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने राजघाट में किया था और राजघाट के एक्सकवेशन की तिथि भी 1200 से 1300 ईसा पूर्व गई है। आकथा में प्रोफेसर बिरला जायसवाल ने एक्सकवेशन किया था, वो अभी लगभग उसी के आसपास जाती है। दक्षिण में हमने बमनियाओं का एक्सकवेशन किया, वो भी लगभग 1200 से 1300 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3400 वर्ष पहले जा रही है। जहाँ तक 600 ईस्वी के आसपास, 600 या 700 ईस्वी के बीच में इस्लाम का उदय होता है, तो निश्चित रूप से यह तो मानना ही होगा कि यह हिंदू परंपरा की नगरी रही है। तो इसमें यह बताने की कोई आवश्यकता अलग से नहीं है कि पहले मस्जिद बनी या मंदिर ही बना था। और मंदिर में वर्तमान में जो हमारी परंपरा है कि शिवलिंग का जो उनका जल निकासी होती है वो उत्तर तरफ होती है। आज आप यहाँ भी देख सकते हैं और चाहे तो आप बभनिया में चले जाएं, वहाँ भी देख सकते हैं, जो आज से लगभग 1900 वर्ष पहले का है। तो नंदी का स्थान भी सुनिश्चित है। तो नंदी जहाँ पे आज वर्तमान में है और नंदी जिस तरफ मुख करके देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से शिवलिंग की तरफ ही होगा। तो इन चीज़ों को आधार बना करके ये तो कहना बहुत स्पष्ट है, कहना भी हम लोगों के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है कि वह निश्चित रूप से मस्जिद के लगभग 10 से 15 शताब्दी वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ होगा। अब अगर हम मस्जिद को बाहर से देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बाहर से भी दिखती हैं जो हिंदू परंपरा के पार्ट हैं। और जो उत्खनन हुआ अयोध्या में, उस अयोध्या के उत्खनन में भी हम लोगों ने जो चीज़ें प्राप्त की, आर्कियोलॉजी के लोगों ने निरपेक्ष भाव से कार्बन डेटिंग के आधार पे और MS डेटिंग के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी तिथि क्या होगी। जब मंदिरों की बात हम करते हैं तो मंदिरों में आप जानते हैं कि अन्न का चढ़ावा होता है, जल चढ़ाते हैं, जल के साथ अन्न भी चढ़ाते हैं। उस अन्न में के आधार पे हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, C14 डेटिंग उसको कहते हैं। और उसके साथ ही साथ वहाँ जो प्रयुक्त ईंट है, जो अन्य पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन से आप जल चढ़ा। मेरा सवाल था कि अगर कार्बन डेटिंग करे ASI तो ये पता चल जाएगा कि पहले मंदिर बनाए मस्जिद, आप ये कह रहे हैं, और वो प्रक्रिया क्या होगी सर जो आप बता रहे थे? एक बार फिर से एक सामान्य भाषा में बताइए कि दर्शक, हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, वो समझ सकें। देखें, वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो सबसे बड़ा हमारे पास पॉटरी है, जिसमें कि जैसे हम जल को चढ़ाते थे बाबा विश्वनाथ पे या किसी मंदिर में उपयोग करते हैं, तो उन पॉटरी की डेट निश्चित है। हम जानते हैं कि अगर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है
तो उसकी डेट जो है 1000 BC BCE कर लीजिए, आज से लगभग 3100 वर्ष पहले लग जाती है। उसके बाद हर इस तरह की पार्टी की डेट निश्चित है। अगर वो पार्टी हमको मिलती है तो हम उसकी डेटिंग करते हैं, सापेक्ष डेटिंग इसको कहते हैं। दूसरा निरपेक्ष डेटिंग, C14 डेटिंग है। MS डेटिंग आजकल आ गई है। लिथियम आर्गन मेथड भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, अभी मैं मोदी जी के क्षेत्र में मैं गया था और वहाँ उनके वडनगर में जो एक्सकेवेशन हुए हैं, उनकी जो डेटिंग MS डेटिंग हुई है, उस डेटिंग के आधार पर उन्होंने उसकी टाइम को फिक्स किया है। तो अगर वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करते हैं तो किसी को उस पर मुझे लगता है शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डेट्स तो हमको एक तरह से इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त होंगे, हमारी जो विधियां, वैज्ञानिक विधियां, उनसे प्राप्त होंगे। और उनमें जो चढ़ाया जाता था अन्न के दानों का, अन्न का दाना जब हम लोगों ने उस समय आहुति दी होगी तो उसमें जो कार्बन होगा उसके आधार पर अगर उनको एनालाइज करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी डेटिंग मिल जाएगी।